गायत्री हेल्थ केयर सेंटर के शुभारंभ होने से लोगों में काफ़ी हर्ष है और इस अस्पताल के शुभारंभ होने से लोगों को काफ़ी सहूलत होगी, सुविधा मिलेगी। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में समय पर मरीजों को लेकर पहुंचना कठिन काम होता है। अस्पताल शहर में बहुत सारे हैं, लेकिन बिल्कुल उसी तरह से डॉक्टर साहब ने यह शुरुआत किया है। सर, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, इस शुभ काम के लिए बहुत बहुत आपको बधाई। क्या कहना चाहेंगे, कितने दिनों से आप लोगों का ये सोच था यहाँ पर शुरू करने की? देखिए, ये यहाँ पे मेडिकल तो आज से नहीं है, बहुत इनके फादर, इनके दादाजी, ग्रैंडफादर भी यहाँ से शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस चीज़ को, उस जनरेशन को हम लोग और भी आगे लेके जा रहे हैं और इसको और अच्छी से अच्छी तरीके से हम लोग चाह रहे हैं कि हर किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। और वैसे ही देख के बहुत लोगों ने कहा कि हाँ, यहाँ पे एक अच्छा सेटअप नहीं है, तो हम लोग के माइंड में शुरू से ये था। मेरे आने वाले जनरेशन, मेरा भतीजा है, वो भी एमबीबीएस कर रहा है, फाइनल कर लेगा, वो भी बैठेगा। तो हम लोग को बस ये है कि हम लोग जैसे शुरू से करते आए हैं उसी चीज को और अच्छे से आगे हम लोग लेके जाए। यहाँ पे किस किस तरह के मरीजों को देखा जाता है? देखिए, गायनी का ऑल सेक्टर देखा जाता है। मैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास रही हूँ, डॉक्टर मधु गुलाटी मैम के पास, और उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैंने सीखा और उस चीज़ को मैं यहाँ पे कर भी रही हूँ। ऐसा नहीं है, बस पेशेंट्स को समझना होगा कि मैं यहाँ पे जो भी फैसिलिटी दे रही हूँ वो वेल दे रही हूँ, अच्छा दे रही हूँ, और उनके लिए कहीं से भी मतलब ऐसा नहीं है कि गलत चिकित्सा मिल रहा है, हर तरीके से अच्छा मिल रहा है। मैं पेशेंट को टाइम भी देती हूँ, उसके लिए हर चीज़ मैं करती हूँ। अगर पुअर पेशेंट है तो मैं फी भी माफ़ करती हूँ, टेस्ट भी अपने पास से कराती हूँ। बस पेशेंट ऐसा नहीं है, मैंने अभी तक जितना भी मैं पेशेंट देखी हूँ 1.5 ईयर में, मैंने काफ़ी पेशेंट्स को ठीक भी किया है और उसके ज़रिए मेरे पास कुछ-कुछ पेशेंट्स जो हैं दूर से आते भी हैं। बस लोगों को ये चीज़ समझना होगा कि हमको यहाँ पे ये चीज़ अच्छी मिल रही है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे इसका लाभ उठाएँ। मैडम, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जैसे आप इनफर्टिलिटी की बात कर रही हैं, बांझपन एक ऐसी समस्या बनी हुई है कि एक अच्छे कुशल विशेषज्ञ चिकित्सक की सबको तलाश है और आपके पास इसके पास काफ़ी लंबा तजुर्बा है, अनुभव है। उन महिलाओं के लिए क्या कुछ कहेंगी, चूंकि अब तो यहाँ शुभारंभ हो चुका है, उनको यहाँ बेहतर सुविधा मिल सके जो बांझपन की समस्या से ग्रसित हैं? देखिए, यहाँ पे आप किसी भी प्राइमरी, जिसको भी इनफर्टिलिटी है या बहुत समय से है, उस चीज़ आए मुझसे दिखाए, मैं सारी जांच पड़ताल करके फिर उसके बाद उसको रियल फैक्ट प्रॉब्लम क्या है, मैं उस हिसाब से डायग्नोसिस करके अगर यहाँ के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व होने वाला है तो मैं ट्रीटमेंट देती हूँ, नहीं तो मैं फिर उसे अच्छी जगह पे सजेस्ट कर देती हूँ कि पेशेंट यहाँ वहाँ ना जाके सही जगह पे जाए और अपना ट्रीटमेंट कराए। इस उद्घाटन समारोह से पूर्व जो है धार्मिक विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत इसका शुभारंभ हुआ। तमाम आए हुए अतिथियों ने इस शुभ कार्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए इस अस्पताल के उज्जवल भविष्य की कामना की और साथ ही साथ जो चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध होगी उसको लेकर के लोगों में काफी हर्ष है, खुशी है। हमारे साथ यहाँ पर अतिथि भी आए हुए हैं, सर से बात करेंगे। जी, मुख्य अतिथि है और इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे सर, ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के अस्पताल जो कि बहुत ही आदर्श प्रबंधन है, व्यवस्था जो है काफी सुंदर दिखाई दे रहा है। एक बहुत अच्छी व्यवस्था शुरू हो रही है। शहर में भी मरीज अगर शहर में घुस भी जाए तो ट्रैफिक जाम के कारण वो समय पर चिकित्सा नहीं ले पा रहा है। वैसी स्थिति में जहां रोगी है वहीं चिकित्सा उपलब्ध कराने का ये क्रेडिट इस परिवार को देना चाहिए और इसलिए कि ये पीढ़ियों से ही सेवा में लगे हुए हैं। लोगों में इसका विश्वास भी है और इनकी सेवा में एक स्तर भी है। दोनों चीजें जो यहाँ प्राप्त हो रही हैं वो इसके सुखद भविष्य की और क्षेत्र के लाभ के लिए एक अच्छी शुभकामना साबित होगी, ऐसा मेरा विश्वास सर, है। मैडम ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से जो भी महिलाएं देख रही हैं कि इनफर्टिलिटी और महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग के क्षेत्र में इनके पास काफी लंबा अनुभव है जी। और बहुत ही विशेषज्ञ चिकित्सक के मार्गदर्शन में इन्होंने प्रशिक्षण लिया है और इस क्षेत्र में काफी वो महारत हासिल की है। आप क्या मतलब महसूस कर रहे हैं? हम ये महसूस कर रहे हैं कि इतनी अच्छी बात उन्होंने कही उसमें कि जो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं उसमें द बेस्ट पॉसिबल जो ये प्रयास होगा वो करती हैं और अगर अपने क्षेत्र में वैसी कोई भी असुविधा होगी तो योग्य स्थान पर उसको राय देने का काम करती हैं। यह प्रायः व्यापार का भाग नहीं रह गया, यह अपने मरीज के प्रति एक शुभचिंता का भाव रह गया जिसके कारण बहुत लोगों को लाभ होगा, ऐसा विश्वास है। सर, डॉक्टर साहब भी हैं यहाँ पर। जी। दोनों पति पत्नी इस हॉस्पिटल के व्यवस्था के प्रबंधन का दायित्व संभालने जा रहे हैं।
आप क्या शुभ आशीष देंगे? मैं शुभ आशीष देने के लिए वही कहा जो भारत में ऋषियों की परंपरा में कहा है कि हर चिकित्सक की कामना होती है कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की कोई दूसरी उपलब्धि नहीं चाहिए। हे ईश्वर, मुझे सामर्थ्य दो कि जो रोगी मेरे यहाँ आ गया है, किसी भी पीड़ा में है, उसके रोग के कारण को समाप्त करो और स्वस्थ प्रसन्न होके जाए। ये जो भारत की चिंतन धारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह दुनिया के किसी हॉस्पिटल में आज भी नहीं है। सर, ईश्वर, जैसे जो इस परिवार का पारिवारिक जो पृष्ठभूमि रहा है, शुरू हाँ। से जो है समाज सेवा के प्रति ये लोग काफी समर्पित रहे हैं जी, और चिकित्सा जगत की बात करें तो इसका बहुत बड़ा योगदान है इस परिवार में। बहुत बड़ा योगदान है। जी, और ये बात है कि सेवा शब्द अंग्रेजी के सर्विस का ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि सर्विस में टैक्स जुट जाता है और यहाँ जो सेवा हो रही है वो रोगी के लाभ के लिए होने जा रही है और उसके लिए वो सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई गई है जो शहरों में भी दुर्लभ है। इसके लिए कुल परिवार धन्यवाद के पात्र हैं और ईश्वर इनके इस कामना में सहयोगी होंगे, ऐसा विश्वास सर भी अपना है। शुभ परिचय भी दे दीजिए। मैं रविंद्रनाथ पाठक, डीएवी कॉलेज के जूलॉजी के विभागाध्यक्ष से अवकाश प्राप्त। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का एक बार हम बात करेंगे। सर क्या कुछ धन्यवाद देंगे, इतने सारे अतिथि आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। जी जी, बहुत आए अच्छा हुए तमाम अतिथियों को आप क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है उनका। और बहुत-बहुत धन्यवाद। कि वो लोग आए और प्रोत्साहन किए हम लोगों को और आगे इसको लेके जाएं। हमारे यहाँ हर तरीके का सुविधा अवेलेबल है, ऑपरेशन से लेके हर चीज़ का नॉर्मल डिलीवरी, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन हॉस्पिटल और वेल मेंटेन हाइजीन को ध्यान रखते हुए हर चीज़ यहाँ पेशेंट बिल्कुल अपने